पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी चांद तक पहुंचेंगे, ये कहना था सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, जिनकी अंतिम विदाई इस वक्त आप देख रहे हैं। अंतिम यात्रा है ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत की, जिनका निधन हुआ उस हेलीकॉप्टर हादसे में। साथ साथ 12 जवान कुल हमने खोए। मधुलिका रावत को भी, उनका भी निधन हुआ, उनको भी हमने खो दिया। वंदे मातरम की गूंज आप सुन सक रहे होंगे इस वक्त। ये अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया और इस वक्त बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ पूरा का पूरा काफिला उनके साथ चल रहा है और देखिए लोगों की भीड़ भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है, क्योंकि अपने देश के पहले सीडीएस को अंतिम विदाई हर कोई देना चाहता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो ये तस्वीर देखना चाह रहे होंगे। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार हम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम विदाई है, अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम यात्रा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की। देखिए लगातार बराड़ स्क्वायर दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने अंतिम सफर और आखिरी सफर पर निकल चुके हैं। जसप्रीत इस वक्त बराड़ स्क्वायर में ही मौजूद है, हमारी सहयोगी। जसप्रीत, क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाना चाहेंगी, क्योंकि आज हर कोई अपने जनरल को अलविदा कहने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। बिल्कुल शिवानी, इस वक्त देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर उनकी अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है और वंदे मातरम की यहां पर नारे गूंज रहे हैं। अपने जाबाज सैनिक को यहाँ पर देखिए विदाई दी जा रही है और हम भी आगे आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरुआत से आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए कि उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। अब से कुछ देर में वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा और यहाँ पर 800 सैनिकों की मौजूदगी, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं और देखिए राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देते हुए ये ऐतिहासिक पल है। गर्व सब महसूस कर रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं, क्योंकि ये कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये उनको तस्वीरें देखने को मिलेंगी, ये पल उनको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। बैंड बाजे की धुन है और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर है। बुधवार को जो हादसा हुआ उसके बाद किसी ने कल्पना नहीं की थी, पूरे देश की दुआएं इनके साथ थी। और आप देखिए ये जो पूरा काफिला यहाँ पर पहुंचा है बैंड की धुन के साथ, वंदे मातरम के नारे लगते हुए, तिरंगा है और सीडीएस के पद पर वो थे, सबसे सर्वोच्च पद पर वो थे। समूचे देश ने सीडीएस को खो दिया, लेकिन साथ ही एक जाबाज ऑफिसर को भी खो दिया। उनकी दोनों बेटियों ने माता पिता दोनों को खो दिया और अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। ये अंतिम विदाई है, इसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी और बैंड की धुन। आप देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं, इसके अलावा किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जहाँ से उनका काफिला यहाँ पर
शमशान घाट पर पहुंचा है। लोगों को बाहर ही रोक दिया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर आम लोग भी यहां पर पहुंचे थे, जो उत्तराखंड के वासी हैं, दिल्ली के वासी हैं, जो सिर्फ उनकी एक झलक पाना चाहते हैं कि एक बार, अंतिम बार उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर पाएं, उसके बाद वो उनको कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखना। बराड़ स्क्वायर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जाबाज जनरल, देश के सेनापति को अंतिम विदाई देने हर कोई वहां पर पहुंच रहा है। एक आखिरी बार हर कोई उनके दर्शन करना चाहता है और बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया जाना है। और उसी की ये अंतिम यात्रा आप देखिए, कई सारे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जवान, सैन्य अधिकारी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये पूरा का पूरा काफिला, ये आखिरी सफर है। और इस वक्त बराड़ स्क्वायर से जसप्रीत भी हमारे सहयोगी वहां से लगातार सारी अपडेट्स हम तक पहुंचा रही हैं। जसप्रीत, क्या तस्वीर आप वहां से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर कोई एक आखिरी बार दर्शन करना चाहता है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। बिल्कुल शिवानी, हमारे सामने ही काफिला है और आप देखिए कि तीनों सेनाओं के जवान इस वक्त मौजूद हैं जो अपने अफसर को आखिरी सलामी दे रहे हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है और सभी ने अपने कैमरे भी निकाल लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीमित लोगों को आने की अनुमति है। ये आप देखिए, ये गाड़ियाँ आगे बढ़ते हुए, उनका काफिला आगे बढ़ते हुए उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पर पहुंच चुका है। अब से कुछ देर में उनको पुष्प अर्पित किए जाएंगे, फिर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। और बेहद भावुक करने वाला ये क्षण है क्योंकि देश ने एक जाबाज ऑफिसर को, समूचे देश ने सीडीएस को खो दिया। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर भी यहाँ पर आ चुका है। फूलों से देखिए उसको सजाया गया है और आखिरी सलामी, एक तरह से कहा जाएगा कि शानदार सलामी उनको दी जा रही है क्योंकि बिपिन रावत जब भी मीडिया से मुखातिब होते, लोगों के पास जाते, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जाते। हालांकि ये कहना आसान होता है क्योंकि पूरा देश इस वक्त शोकाकुल है, गमगीन है। हम इस पल के, इस अंतिम यात्रा के गवाह बने हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं। काफिला बढ़ चुका है। ये आप देखिए, ये पुष्प रिंग यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें सैनिक है और पूरा प्रोटोकॉल है जिसका पालन करते हुए ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। और हमारा कैमरा सीधे यहीं पर मौजूद है। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो वहीं पर उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे क्योंकि एक बार उनके घर में सुबह के वक्त अंतिम दर्शन हुए थे और उसके बाद वंदे मातरम के नारे इस वक्त आप सुन सकते हैं। तमाम सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं जो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और देश प्रेम का जज्बा उनके भीतर बचपन से ही था। सैनिक परिवार में जन्मे और अपने परिवार की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये मेन गेट है जिस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, अंदर ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और हर कोई इस वक्त उनकी आखिरी झलक पाना चाहता है, उनके पार्थिव शरीर को एक बार देखना चाहता है। तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, तिरंगा यहाँ पर है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाई, हर मोर्चे पर देश को आगे रखा, दुश्मन को ललकारा। और कहा जाएगा कि किस तरीके से सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, आधुनिकीकरण सेना का कैसे किया जाए, देशभक्ति कैसे होनी चाहिए, ये तमाम बातें उन्होंने सिखलाई। हम लोग ये मेन गेट के बाहर मौजूद हैं जो आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहाँ पर अंतिम दर्शन होंगे, उसके बाद वीआईपी दर्शन होंगे और फिर उसके बाद 17 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी। एक एक करके सैनिक अब नीचे उतरते हुए उनका पार्थिव शरीर इस वक्त बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंच चुका है। अंतिम दर्शन होंगे और ये पल एक ऐसा
ऐसा है जिसमें किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमने तो एक बहादुर सैनिक को खो दिया है, सर्वोच्च पद पर वो आसीन थे, सीडीएस को खो दिया है, देश ने अपने पहले सीडीएस को खो दिया है। देखिए, नए सीडीएस की नियुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी। एक ऐसे जाबाज ऑफिसर, एक ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने हमेशा तीनों सेनाओं को साथ में रखा, और यही वो 2 साल से करते आए हैं। 4 दशक से वो अपनी भूमिका निभाते रहे, एक सैनिक परिवार में जन्मे, और उनकी बेटियां भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बेटियों के सर से तो माता पिता दोनों का साया चला गया है। एक सैनिक के परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जब ये हादसा हुआ, सभी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। विपिन